कहाँ धन दे रहे हो, आपका धन क्या हो रहा है। अब सूतक के विषय में आपको बता दूं मैं, क्योंकि ज्यादा विषय नहीं, जिस विषय में आया मैं उतना बता दूंगा आपको मैं। सूतक के विषय में लिखा कि सूतकस्य च निर्णयम्, सूतक का निर्णय बताया गया है कि चारों वर्णों के लोगों को सूतक का विधान बताया। कैसे? ब्राह्मणस्तु दशाहेन, क्षत्रियो द्वादशेहनि, वैश्यः पंचदशाहेन, शूद्रो मासेन शुध्यति। यह सूतक का विधान बताया कि ब्राह्मण है 10 दिन सूतक लगेगा ही लगेगा, क्षत्रिय है 12 दिन सूतक लगेगा ही लगेगा, वैश्य है 15 दिन सूतक लगेगा ही लगेगा। ये शूद्र मासेन शुध्यति, शूद्र जो है उनको 1 माह का सूतक लगेगा ही, सूतक लगेगा ही लगेगा। तो 10 दिन के अंदर बापूजी कथा व्यासपीठ पे बैठ रहे हैं। व्यासपीठ कौन सा? जिस व्यासपीठ के लिए बताया गया है कि व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ऐसे व्यासपीठ वहां पूजा जब होती होगी, भगवान विष्णु का नाम लिया जाता, तो क्या विष्णु आप नहीं हो गए? उस विष्णु का पद है, विष्णु का स्थान है जहां बैठे जा रहे हैं, तो कम से कम इस पावनता का तो ध्यान रखिए। अब आपको ये बात और बता दूं मैं, सूतक किसको नहीं लगता, क्योंकि अभी स्वामी शंकराचार्य जी ने इन वक्तव्यों पे कुछ बोला था, तो शायद बापूजी ने उनके कटाक्ष कुछ किए थे। हमें विवाद की बात नहीं हमें रखना है, लेकिन उन्होंने कहा था हम भी शास्त्र रखते हैं। तो स्वामी शंकराचार्य जी ने 3 बातों पर ध्यान, उन्होंने बस इतना ही कहा कि देखो हमारा कर्तव्य है कि शास्त्र की बात लोगों तक बताएं, और शास्त्र विरुद्ध कार्य न हो, और कार्य अगर हो रहा हो तो उसके ऊपर बोलने का अधिकार है। और जगत गुरु है शंकराचार्य जी, बोलने का अधिकार सभी को अधिकार है, बोलने का ऐसा कुछ नहीं है। बापू जी स्वयं बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन कटाक्ष वाली बात आ गई होगी, कोई बात नहीं। लेकिन अब आपको बता दें कि सूतक किसको नहीं लगता, यह भी बताया गया है। जैसे आपको बता दिया ब्राह्मण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी को सूतक लगता है नहीं। अब किसको कितने दिन का, तो परिवार के विषय में बताया है आगे कि सूतक अब त्रिरात्रि शकुल्यास्तु बताया गया है कि दशाहेन संपिंडासु शुद्ध्यन्ति प्रेत सूतकई त्रिरात्रेण शकुल्यास्तु स्नात्वा शुद्धेत गोत्रजः। गोत्र वाले का भी सूतक लगता है नहीं। परिवार की तो बात है, पत्नी है